हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा जो कि गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेकर आए। तो गाइस, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसके आंसर प्रोवाइड कराने वाले, जो कि आपकी 27 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए वेरी वेरी आईएमपी होने वाले हैं। क्योंकि गाइस, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन के साथ में इसके आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं। और जो क्वेश्चन है एक्सपर्ट ने इसे सजेस्ट किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आप उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइस, आपके पास समय रहेगा 2.5 घंटे का और जो पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ दिए रहेंगे जिसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, यहाँ पर आपको सही प्रश्न अनिवार्य करना है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो 32 नंबर के होने वाले। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर इस कंसेप्ट को इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ पर गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारे पास सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर गाइस, पहला जो क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। तो गाइस, हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और गाइस, जब हम स्क्वायर घटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। और अगला गाइस, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को। और गाइस, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस कंडीशन में रेखाएं जो समीकरण होता है इसका अद्वितीय हल होता है। और यहाँ पर अगर तीनों बराबर हो जाए तो संपादी हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रेखाएं चलती हैं। इस तरीके से गाइस, एक के ऊपर एक रेखाएं चलती है तो संपादी हो जाती हैं। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर हमें 96 और 404 मतलब 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो गाइस, जब हम इसका एलसीएम दोनों का निकालेंगे, इसमें जो हर कंपाउंड फैक्टर बचेगा दोनों जगह से वो बनेगा 4। तो इसको आप इजीली करके देख लें। और अगला, यदि दो पूर्णांक हो हमारे पास पी और क्यू, तथा पी बराबर है ए बी स्क्वायर और क्यू बराबर ए स्क्वायर ए क्यू बी हो, तो एलसीएम होगा गाइस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एलसीएम में क्या होगा, जो संख्या दोनों जगह आती है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, मतलब लोअर कॉमन फैक्टर। तो इसका जो सही आंसर है गाइस इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो मतलब अधिकतम ए की घात 3 है और यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पर 3, तो इस तरीके से ए क्यू इंटू बी क्यू होगा। और यहाँ पर गाइस 4 और 7 का हमें एचसीएफ बताना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो दोनों जगह से कॉमन फैक्टर, अगर हम इसका एलसीएम निकाले गाइस, तो यहाँ पर इसका इस तरीके से बनेगा 4 का 2 गुणा 2 गुणा 1, एक इस तरीके से बनेगा। और 7 का क्या बनेगा, 7 गुणित 1। तो दोनों जगह से गाइस केवल एक ही कॉमन आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1। तो इस तरीके से गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन आए एचसीएफ के लिए तो आपको इस तरीके से उसका हल निकाल लेना है। यहाँ पर आपको देखना है दोनों जगह से कौन सा फैक्टर कॉमन है। और अगला देख सकते हैं गाइस, हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। निकाह a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का 1। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर अनंत अनेक हल होंगे। जब रेखाएं संपादी होती है तो उस कंडीशन में अनंत अनेक हल होते हैं। इसके अलावा समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। तो गाइस, ये समांतर श्रेणी का सर्वांतर जो सर्वांतर होता है वो धनात्मक होता है। फिर गाइस, यहाँ पर है द्विघात बहुपद, ये जो है इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर गाइस, हमें शून्य को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम इसे हल कर सकते हैं। तो गाइस, जो बीच का पद होता है हमें इसे 2 फैक्टर्स में तोड़ना होता है, तो हम 5 को 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं 3x माइनस 2x प्लस 6। इस तरीके से गाइस हम इसे कर सकते हैं और यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट के अंदर, और एक ब्रैकेट में बचेगा गाइस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3। तो देख सकते हैं गाइस x माइनस 3 और x माइनस 2, तो 2 3 इसके जो शून्य के वो बन जाएंगे। अगला गाइस, इसका जो सर्वांतर होगा, तो गाइस हमें क्या करना है, जो ये वाली जो संख्या है इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो जब हम इसे 10 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 10 से माइनस 6 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 4। तो इस तरीके से गाइस, कोई भी सर्वांतर है इस तरीके की संख्या, तो आपको जो लास्ट वाली संख्या होगी उससे मतलब जो सेकेंड वाली संख्या होगी उससे फर्स्ट वाली संख्या को माइनस कर लेना है, तो आपका सर्वांतर आ जाएगा। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड कोई भी मैथ्स आएगा गाइस, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। और अगला गाइस, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई, इसका 10वां पद हमें निकालना है। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूले से हम इसे फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो ये होता गाइस एल बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गाइस, हम लास्ट में इसका जो फार्मूला इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसको कि आपको एग्जाम देने से पहले एक बार देखकर जरूर जाना है। तो यहाँ पर गाइस, हमने जो रिक्त स्थान था इसका सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब जो सॉरी गाइस, हमने जो ऑब्जेक्टिव थे इसे कवर कर लिया है। अब जो रिक्त स्थान है अब हम इसे कवर करने वाले हैं।
तो गाइस यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस द्विघाती बहुपदों में कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं द्विघाती बहुपद में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना गाइस द्विघाती 2 बहुपद 2 शून्यक। और अगला गाइस रेखी बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, कितने होते हैं गाइस, रेखिक में 1 द्विघात में 2। और यहाँ पर गाइस एक बहुपद दिया x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यक का योग होगा। तो ये होगा गाइस इसके शून्यकों का योग होगा 4। जैसे कि गाइस हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं, जो बीच की संख्या होती है इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको शून्यक निकालेंगे, तो इनका जो योग होगा वो 4 होगा। इसे आप डायरेक्टली याद रख लें गाइस। और √3 एक संख्या तो अपरिमेय संख्या है, आपको ध्यान रखना। और गाइस यहाँ पर HCF AB गुणित LCM AB, तो ये होता है गाइस A गुणा B। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको इसको ध्यान रखना है। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है A गुणा B लिख कर आना है, जो रिक्त स्थान होगा वहाँ पर। यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म खालिस्तान होता है। तो गाइस अगर समांतर हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, संपादी है तो कोई हल भी नहीं होता है। और अगला है गाइस यहाँ पर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का अभिव्यक्ति कर क्या होता है गाइस, ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। सभी वृत्त क्या होते हैं गाइस, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस तीनों क्वेश्चन में आपको केवल समरूप का ध्यान रखना है, वर्ग वृत्त और त्रिभुज सभी समरूप होते हैं। अगला गाइस यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है, तो हम इसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अभी गाइस हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर गाइस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखो। तो ये होता है गाइस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस डी a प्लस 2d डेस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर गाइस समरूपता की शर्तें लिखो। तो समरूपता के लिए 2 शर्तें ये होती गाइस, समरूपता की शर्तें उनकी संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। और गाइस अगर हम इसका उदाहरण देखें तो समरूपता का जो उदाहरण है वो वृत्त और जो त्रिभुज इस तरीके के, मतलब जो वृत्त यहाँ पर हम ले सकते हैं गाइस समरूप का उदाहरण, और वृत्त वर्ग और इस तरीके से हम इसके उदाहरण ले सकते हैं। तो ये था गाइस इसका आंसर। और फिर रेखाओं के संपाती होने की शर्त लिखी है। तो यह है गाइस रेखाओं के संपाती होने की शर्त, ठीक है, और कोई भी हल नहीं हो। तो अगर इसके लिए भी यही होता है कि अगर कोई भी हल ना हो तो उसके लिए भी यही शर्त होती है, समीकरण कोई भी हल ना हो तो उसके लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही शर्त होती है गाइस। और यहाँ पर समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गाइस विभक्ति कर। फिर अगला है निम्नलिखित का मानक रूप लिखिए। सॉरी गाइस, समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो जो कोई भी समीकरण था वर्ग समीकरण, उसका मानक रूप होता है गाइस a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये समीकरण का मानक रूप होता है। वर्ग समीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर गाइस हम। और यहाँ पर गाइस मान ज्ञात कीजिए, हमें एक सिंपल सा कोई मान लो समीकरण दे सकते हैं और उसका हमसे मान पूछ सकते हैं, तो हमें उसे भी बताना है। तो गाइस सपोज हम एक समीकरण ले लेते हैं। एक समीकरण हमारे पास x² प्लस x प्लस 1। तो इसमें हमें गाइस विभक्ति कर अगर फाइंड आउट करना है तो विभक्ति कर गाइस d बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं b² माइनस 4ac। तो गाइस यहाँ पर जो ये होता है a होता है इसका गुणांक, ये इसका गुणांक होता है b, इसका गुणांक होता है c। तो हम b के प्लेस पे कितना रख सकते हैं गाइस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, और a हमारे पास है 1 और c भी हमारे पास है 1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, और जब इसका गुणा करेंगे आपस में तो ये आएगा 1, तो 4 इंटू 1 इंटू बराबर 4। तो जब इसे माइनस करेंगे गाइस 1 में से 4 गया तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के 3। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और एपी में पदों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस हमारे पास सपोज कोई एक इस तरीके से कोई श्रेणी दे सकते हैं, तो इसमें हमें पदों की संख्या बताना है। और यहाँ पर इस तरीके से गाइस हमें पदों की संख्या बताना है। तो ये होती गाइस एल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो इस तरीके से गाइस आप जो एपी में पदों की संख्या निकाल सकते हैं। हम इसका फार्मूला आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद गाइस आप जो सही जोड़ी इस पर हम डिस्कस करते हैं, तो इस तरीके की सही जोड़ी हमने इसके सही आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लें वेबसाइट से। और इसके अलावा गाइस अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन बैंक है उसके बारे में। तो यहाँ पर यह रहा गाइस क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर जो वो इम्पोर्टेंट फार्मूले है गाइस कंप्लीट आपको एग्जाम से पहले देख कर जाना है। तो यहाँ पर
जो फार्मूला उसकी लिस्ट दी गई है, जो